आइए जानते हैं द्विधारी संख्या पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विधारी संख्या प्रणाली, इसके बारे में। इसको सबसे पहले गॉडविन गिलहन ने 1679 ईस्वी में मशीन या फिर कंप्यूटर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर संख्या पद्धति बनाया, जो कि सबसे छोटा संख्या हो, मतलब कल 2 ही अंक का बनाया। इसमें कितना पैसा से पहले समझ लो। दशमिक लिखा है द्विधारी, दशमिक है तो 10 अंक होंगे, द्विधारी में 2 अंक होंगे, अष्टधारी में 8 होंगे, शतधारी में 16 होंगे। पहले ये बात को अच्छी तरह समझ लो। द्विधारी है, 2 ही होंगे, 2 कौन कौन से होंगे? 0 और 1, 0 और 1। जैसे दशमिक में क्या था? दशमिक में हम जानेंगे, दशमिक में था क्या? 10। दशमिक में कितना होता है? 10 होता है। इसे दशमलव संख्या भी कहते हैं। इसमें क्या था? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसी से हम संख्या बनाते थे। अब इसमें सिर्फ 2 ही संख्या से बनाना है। अब क्या कैसे बनेगा? पहला हो जाएगा 0 का, तो 0 होता है, इसका तो कोई मान नहीं, उदासीन होता है। उसके बाद पहला क्या है? 1, 1 के बाद अब होगा सर 1 के बाद क्या लिखना है? 0 एक तो संख्या हो गया, उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद 1, फिर इसी संख्या को वापस क्या लिखना है? 0। जैसे हम लिखते थे 1 से 9 तक लिखने के बाद 10 के लिए क्या करते थे? 1 वापस फिर उसी संख्या को रिपीट कर देते थे। फिर उसके अगला संख्या क्या लेते थे? 1, 1, फिर अगला संख्या लेते थे 1, 1 के बाद 1, 2। इसी प्रकार से हमारा इसका भी सिस्टम चलेगा। सेम जैसे उसका चल रहा था वैसे इसका भी चलेगा। इसमें 9 अंक, जैसे इसका दूसरा बार 99 के बाद बढ़ता था, तीसरा अंक डालता था इसमें, लेकिन कुछ ही संख्या के बाद आ जाएगा। हाँ, जानते हैं कैसे। अब 1 0 के बाद सर क्या लिखें? तो 1 1, 1 0 के बाद पहले 0 लिखे, फिर 1 लिखे, फिर 1 0, फिर 1 1, फिर उस अगला संख्या क्या लिखेंगे सर? फिर वही करना है। जैसे 99 के बाद 100 लिखना हमको होता था, 99 के बाद हमको 100 लिखना होता था, क्या लिखते थे? 1, फिर इस संख्या को कितने बार? 2 बार लिखते थे। उसी प्रकार से इसका भी चलेगा। 1 1 लिखे, फिर इस संख्या को कितने बार लिखना है? 2 बार लिखना है, 2 बार लिख दिया। फिर अगला संख्या सर, तो 1 0 1, फिर सर अगला संख्या 1 0 1 के बाद क्या लिखना है? तो 1 0, पहला ये लिखना है, फिर ये, फिर उसके बाद ये संख्या लिखना बनाना है, फिर 1 1 1। अब फिर अगली संख्या सर, फिर अगली संख्या क्या होगा? 1। अब कितने 0 हो जाएंगे इस पे? 3 0 हो जाएंगे। फिर चौथा 1 0 0 1, इसी प्रकार से बढ़ेगा। अब सर इसको क्या कैसे समझते हैं? एक कौन संख्या पद्धति में है? द्विधारी में। कौन सी पद्धति में है? द्विधारी में। इसके अंदर क्या लिख सकते हैं हम? 2 लिख सकते। क्या लिख सकते हैं इसको? इसे 2। इसको क्या चलेगा? 2। इसको अब कैसे मान चलिए सर, कुछ संख्या लिखा हुआ है 1 0 1 0 1 1, ये संख्या लिखा हुआ है। हम इसको कैसे पहचान के कितना लिखा हुआ है? इसको फिर बदलने का एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला देखते हैं क्या होता है। पहला देखना क्या संख्या, सीधा डायरेक्ट इसमें देखो 1 लिखे, गुना, द्विधारी है, ध्यान दो द्विधारी है, द्विधारी मतलब 2 लिखे। उसके बाद इधर गिनती कर लो, ये संख्या लिखे हैं, इसके बाद कितनी संख्या ढक देते हैं। इधर कितना संख्या बचा है? 1 2 3 4 5, सर 5 संख्या बचे, 5 लिख दिया। फिर अगला जोड़, फिर अगले 1 के बाद क्या है? 0, फिर 0 लिखा। फिर वही गुना, द्विधारी है 2, इसको फिर ढक लेंगे। इधर कितना बचा? 1 2 3 4, 2 पावर 4, फिर जोड़, फिर क्या करना है? 1 है, 1 लिखे, गुना 2, 1 के बाद में कितने संख्या बचे हैं? 3, तो पावर कितने लिखे? 3। फिर उसके बाद जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद क्या है? 0 है, 0 लिखे, गुना 2, इधर कितने संख्या बचा 0 के बाद? 2, तो 2 लिखना है। फिर जोड़ 1 गुने 2 का पावर कितना हो जाएगा इधर? 1। फिर जोड़ है 1 गुना 2 पर पावर 0, 2 पावर क्या हो जाएगा? 0। इसी प्रकार से सूत्र होता है। इस बार समझ में अगर नहीं आएगा अब छोटा संख्या लिख पहले समझेंगे, फिर उसके बाद बड़ी संख्या समझेंगे। आज इस संख्या को समझ के ही छोड़ना है। पहले 2 पावर 5, 2 पावर 5 का पावर कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। कितने बार गुना किए? कितना गुना किया? 5 बार। कितना हो जाएगा? 32। इसका क्या हो जाएगा? 32 प्लस 0 गुना 2 का पावर 4, 2 पावर 4 का क्या मतलब आ जाएगा? 16।
और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर 1 गुना 2 पावर कितना है 8, फिर 0 गुना 2 दूनी 4, फिर जोड़ में है 1 गुना 2 पावर 1, इसका 1 ही होता है, प्लस 1 गुना, अब 1 गुना 2 को पावर 0, किसी भी संख्या के घात अगर 0 हो, किसी संख्या घात अगर मान चलो 50 है, इसका घात अगर 0 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। किसी भी संख्या के घात अगर 0 है, उसके ऊपर पावर 0 है, उसका वैल्यू क्या होगा 1। अब 4 है, इसी की पावर 0 है, उसका वैल्यू क्या होता है 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो, उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 होता है। इस पर ध्यान समझ में आ गया। तो अब इसको क्या लिखना है, ये जो 0 लिखा हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा 1, 0 नहीं होगा 1 होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 1। इन सबको क्या करना है ऐड कर देना है। पहले और एक बार देख लो, 32 लिखे, 0 गुना 16 क्या हो जाएगा 0। किसी भी संख्या का अगर शून्य से गुना करते हैं वो संख्या क्या हो जाता है शून्य हो जाता है, क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे। प्लस 1 गुना 8, 1 8 8, जोड़ 0 गुना 4, किसी भी संख्या से हम बोले अगर शून्य से कोई भी संख्या का गुना होता है वो संख्या क्या हो जाता है शून्य हो जाता है, वो संख्या क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। फिर 1 गुना 2 2, जोड़ 1 गुना 1 1। अब सबको जोड़ देना है, 32 8 40, 40 2 42, 42 1 43, कितने हो गए 43। अब सर 43 को हम कैसे इसमें बाइनरी कोड में बदलेंगे ये भी आपको सिखाएंगे। पहले इतना जान लिया, अब इसके बाद हम इसको समझेंगे। पहले इतना पहले नोट कर लो, उसके बाद पहले इसको हम बनाना सीखेंगे बाइनरी संख्या को। हो गया। अब देखते हैं, हमने अभी सीखा द्विधारी संख्या लिखा कैसे जाता है, द्विधारी संख्या लिखा कैसे जाता है वो हमने अभी सीख लिया। अब उसको हम डिकोड करना, जैसे कि बड़े बड़े संख्या को द्विधारी में कैसे लिखना है, जैसे द्विधारी कुछ संख्या दिया हुआ है, द्विधारी कुछ संख्या दिया हुआ है उसको दशमिक संख्या में कैसे बदलना है, अब इस चीज के बारे में जानेंगे। पहले देख लो, पहले 110 तक देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, ये किस में लिखा हुआ है दशमिक में लिखा हुआ है, किस में लिखा है दशमिक में, सब नाम क्या लिख देंगे 10। कौन सी पद्धति में लिखा हुआ है दशमिक पद्धति में। आगे हमने सीखा 1 को हम क्या लिखते हैं 1, 2 को 1 0, 1 किस में लिखा हुआ है द्विधारी में, 1 किस में लिखा हुआ है द्विधारी में। यह इस प्रकार से इसका जैसे में 9 है 9 तक जाएगा, 0 से लेकर कहां तक जाएगा दशमिक में 9 तक जाएगा। इसमें कितना तक है 2 ही है, तो कहां तक जाएगा 2 0 और 1 तक ही है, 0 से 1 तक नहीं है, बार बार क्या होगा रिपीट होगा, इसी से पूरा पूरा संख्या बनेगा। जैसे जिसमें क्या है दशमिक पद संख्या पद्धति में 0 से लेकर के 9 तक में, 0 से लेकर के 9 तक में पूरा संख्या बनाते हैं, चाहे जो भी उनको लिखना होता है उसी में संख्या को पूरा करते हैं। इसमें क्या द्विधारी में 2 ही संख्या में पूरा करना पड़ता है हमको। उसके बाद हम क्या लिखेंगे 3 को 1 1 1 1, क्या लिखेंगे उसको 1 1। उसके बाद 4 को क्या लिखेंगे हम, ऐसा खत्म हो गया यहाँ। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ 4 में 1 0 0, क्या हो गए 4 का हो गया। 5 का क्या लिखेंगे 1 0 1 1 0 1 1 0, यहाँ होगा एक इसमें है द्विधारी में। या क्या लिखेंगे 1 1 1, एक इसमें है द्विधारी में। अब इसका आगे क्या लिखेंगे हम 1 0 0 0, ये किसमें है द्विधारी। या आगे इसी प्रकार बढ़ेंगे 1 0 0 1, उसके बाद 1 0 1 0, किसमें है द्विधारी में है। ठीक, इस प्रकार से इसका। अब मान लो कैसे इसको बड़ा बड़ा संख्या को बदलना है लिखना है वो अब सीखेंगे। जैसे हमको 25 का क्या करना है, 25 दशमिक में है, 25 किस में है दशमिक में है, इसको हमको किस में लिखना है द्विधारी में, किस में लिखना है द्विधारी में। अब इसको हम द्विधारी में बदल के बताएंगे कैसे बदलना है द्विधारी में। पहले देखो 25 है, 25 लिख दिया, इसमें अब क्या भाग देना है, किससे भाग देना है बदलना है द्विधारी में। द्विधारी में कितने अंक होते हैं 2, 2 से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 25 है, 25 से क्या आएगा 12, शेष पर कितना आएगा अंक देखते हैं पहले, 2 एकम 2 कट गया
5, 2 दूनी 4, 5, 5 में से 4 गया 1। ये जो शेष बचता है, जो शेषफल होता है, शेषफल हम कहाँ लिखेंगे? इस जगह। शेषफल कहाँ लिखेंगे? इस साइड में, दाहिने साइड में शेषफल लिखेंगे। भागफल बीच में लिखेंगे। फिर इसमें भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 2 से ही भाग देंगे। अब 2 से भाग देंगे 12 में, 2 छके 12। क्या बचा? शेष 0। शेष क्या बचा? 0। शेष लिखे 0। भागफल क्या आया? 6, 6 आया। फिर इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 6 में, 2 तिया 6, कट गया, 0 बचा। यहाँ क्या लिखेंगे? 0। कितना भागफल क्या आया? 3, 3 हम यहाँ लिखे। फिर भाग देंगे 2 से, किसमें? 3 में, तो 2 एकम 1। अब 2 से 3 में भाग देंगे, 2 एकम 2। शेषफल क्या आया? शेषफल 1 आया। शेषफल यहाँ 1 लिखे। भागफल क्या आया? 1। भागफल यहाँ 1 लिखे। बस हो गया हमारा आंसर। कैसे? नीचे से ऊपर तरफ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ। कैसे लिखेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे पहले क्या है? 1, 1 लिखे। फिर क्या है? 1, फिर 1 लिखे। फिर क्या है? 0, फिर 0 लिखे। फिर क्या है? 0, 0 लिखे। फिर लास्ट में क्या है? 1, 1 लिखे। बस यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया इतना बात? 25 का। अब बोलोगे सर इसमें हमें डाउट है, इसको क्या करो? जांच करके बताओ। क्या करो? जांच करके बताओ। और जांच इसका करेंगे हम। क्या करेंगे इसका हम? जांच। जांच कैसे होगा? अब देखो, जैसे इस सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 गुने द्विधारी संख्या है 2 लिखे। इसके ऊपर घात लिखना है। क्या घात लिखेंगे? देखो, इस 2 1 के बाद यहाँ कौन संख्या लिखे हैं? ये वाली संख्या लिखे। इसके बाद कितना बचा है? 4। 1 2 3 4, 2 पावर 4 क्या लिखेंगे हम? 4 लिखेंगे। फिर जोड़। फिर यहाँ क्या है? 1 है, 1 लिखे। गुना। फिर क्या लिखेंगे? 2 कि इस कौन सी संख्या को लिखा है? हम दूसरे नंबर वाली संख्या को लिख चुका है। इसके बाद अब कितना बचा है? 3 संख्या बचा है। कितना बचा है इसके बाद? 3 संख्या बचा है। क्या लिखेंगे? पावर 3। फिर जोड़। फिर यहाँ क्या है? 0 है, 0 है लिखे। फिर गुणे होना लिखे। फिर 2। अब ये 0 लिख चुके हैं। इस 0 के बाद इधर कितने संख्या बचा है? 2 संख्या बचा है। कितने संख्या बचा है? 2 संख्या बचा है। गुना 2 लिखे, पावर 2 दे दिए। फिर जोड़। फिर यहाँ क्या है? 0 है, 0 लिखे। गुना। फिर क्या लिखेंगे? 2। इसके बाद कितना बचा है? इस संख्या के बाद कितना बचा है? एक संख्या और बचा है। क्या लिखेंगे? पावर 1। फिर जोड़। फिर जोड़ लिखे। फिर 1 गुना 2 पावर। इसके बाद कितना है? 1 लिखे। इसके बाद कुछ है? नहीं है। इसके बाद कोई संख्या नहीं बचा है। इसके बाद कोई संख्या नहीं बचा है। क्या लिखेंगे यहाँ? 0। क्या लिखेंगे? 0। अब देखो, 1 गुने 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुना करना है। जब 2 की पावर कितना लिखा है? 4 लिखा है। 2 की पावर कितना लिखा है? 4। 2 को कितने बार गुना करना है? 4 बार गुना करना है। आओ करके देखते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 2 की पावर 4 का मतलब यही होता है। 2 को कितने बार गुना करना है? 4 बार गुना करना है। 2 को कितने बार गुना करना है? 4 बार गुना करना है। कितने बार गुना करना है? 4 बार करना है। 2 को 4 गुना करना है 16 अंकित। कैसे? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसका भी 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16। पूरा आसान भाषा में समझो पहले इसको। फिर जोड़। 1 गुने 2 पावर कितने हैं? 3। 2 पावर 3 का मतलब क्या है? 2 को कितने बार गुना करना है? 3 बार गुना करना है। 2 कितने बार गुना करना है? 3 बार करना है। लिखे 2 गुने 2 पावर 3। 2 पावर 3 मतलब को क्या लिखना है? 2 को 3 बार गुना करना है। कितना करना है? कितना बार गुना करना है? 3 बार गुना करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितना होगा? 8। कितना होगा? 8। फिर जोड़। 0 गुना 2 पावर 2। 2 पावर 2 मतलब 2 को 2 बार गुना करना है। 2 कितने बार गुना करना है? 2 बार गुना करना है। 2 दूनी 4। फिर जोड़। 0 को 0 गुना 2 पावर 1। 2 को एक ही बार गुना करना है। 2 कितना बार गुना करना है? एक ही बार। तो क्या आएगा? 2 जोड़ 1 गुना 2 पावर 0 है। 2 पावर क्या है? 0 है। किसी भी संख्या को घात अगर दी 0 हो, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 हो, जैसे 2 पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। 5 पावर 0 है, क्या आएगा इसका वैल्यू? 1 आएगा। किसी भी संख्या के ऊपर किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। क्या वैल्यू आता है? 1 आता है। 0 नहीं आता है, 1 आता है। ये लिख दिए हम। 1 गुना 16, 16 जोड़ 1 गुना 8, 8। 0 गुना 4। किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना होता है
किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुना होता है तो संख्या क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। फिर जोड़, दो, जीरो गुना दो, जीरो गुना दो, इसके वजह दो जीरो शून्य से गुना होगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। प्लस एक गुना एक, एक, 16 8 24, 24 एक 25, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली संख्या देख कर बताएंगे, अगली संख्या का भी हम जानेंगे। पहले 2 4 संख्या जान लो, उसके बाद खत्म करते हैं। सर 50, अच्छा 50 का ये बता देते हैं। 50 का 50 का क्या करना है, इसको दशमिक से किसमें बदलना है, द्विधारी में। दशमिक से किसमें बदलना है, द्विधारी में। फिर वही 50 लिखो, 50 लिखे, 50 को क्या करेंगे हम, 50 को तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, क्या आएगा 25, शेष क्या बचेगा 0। फिर 25 का तभी बताया ही हूँ, उसी प्रकार बनाना है। 2 से 12, शेष 1, फिर 2 से 6, शेष 0, फिर 2 से भाग देंगे 3, शेष 0, फिर 2 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। बस इसका तो वही आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम, इधर से नीचे से किधर लिखना है, ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। 1 1 0 0 1 0 हो गया। 50 में क्या है, कुछ नहीं है। 65, चलो 65 का भी बना लेते हैं। 65 किस में है, दशमिक में। इसको किस में बदलना है हमको, किस में बदलना है, द्विधारी में। इसका उपयोग होता है जैसे कंप्यूटर में बाइनरी नंबर बनाने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में, मशीन में सबसे सरल उपाय, जब पलक कहीं होता है, पंखा का पलक होता है, उसमें पलक में क्या लिखा रहता है, एक तरफ 0 एक तरफ 1, 0 तरफ दबाओ बंद, इधर दबाओ चालू, यही होता है। पंखा में भी इसका साधारण देखने के लिए मिलता है, आप भी उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में इस नंबर का ज्यादातर बाइनरी कोड का उपयोग किया जाता है आईपी एड्रेस पर करने के लिए। चलो 65 का करते हैं। 65 का 2 से कितना आएगा 32, शेष क्या बचेगा 1, फिर 2 से भाग देंगे, क्या आएगा 16, शेष क्या आएगा 0। फिर इसी प्रकार करेंगे 2 से 8, शेष क्या आ जाएगा 0। फिर 2 से क्या आएगा 4, शेष क्या आएगा 0। फिर 2 से 2, शेष क्या आएगा 0। फिर 2 से एक बार में आएगा, शेष क्या आएगा 0। हो गया। नीचे से क्या, ऊपर की ओर लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। तो 1 1 2 3 4 5, 5 शून्य है, 1 2 3 4 5, 5 शून्य लिख दिए। लास्ट में क्या है 1, यही हमारा हो गया किसका 65 का। किसका होगा ये 65 का द्विधारी अंक हो गया। इसको जांच करना है, चलो जांच भी कर लो। क्या करना है, जांच कर लो। जांच करने में सिखाते हैं। 1 गुने 2 पावर कितने से, 1 के बाद कितने संख्या बचा इधर, 1 के बाद पहले जो संख्या लिखेंगे इधर से लिखते जाएंगे, किधर से, बाएं से दाएं की तरफ। पहले से बाएं क्या है 1, 1 के बाद इधर कितने बचे 2 2 4 2 6, 2 पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर जोड़ 0 0 लिखे, गुना 2 पावर कितना 2 2 4 1 5। फिर इसका आगे बढ़ते जाएंगे, फिर 0 गुना 2 पावर 4, फिर जोड़ 2 0 गुना 2 पावर 3, फिर 0 गुना 2 पावर 2, फिर जोड़ 0 गुना 2 पावर 1। यहाँ तक लिख दिए। अब लास्ट बचा 1 का, प्लस 1 गुना 2 पावर 0। आगे देखो 1 गुना 2 पावर 6 है, तो 2 पावर 6 को 3 3 कर लो, 2 पावर 3 गुना 2 पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, लिखो 2 पावर 3 गुना 2 पावर 3। जैसे कि 2 पावर कितना है 6 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 3 6, तो 8 8 8 ही 8 ही क्या आ जाएगा 64। डायरेक्ट लिख दो, अरे एक बार लिख लेंगे। 0 गुने क्या हो जाएगा इसका 32 आ जाएगा इसका। 2 पावर 5 का क्या आ जाएगा 32। फिर 0 गुना 2 पावर 4 पर कितना आ जाएगा 16,
इसको भी डायरेक्ट लिख दूं, क्या इसको लिख दूं 64। चलो इसका 2 पावर 8 का 0 गुना 8, 2 दूनी 4, 0 गुनी 2 प्लस 1 गुने 1। किसी भी संख्या के घात अगर शून्य है उसका वैल्यू क्या आता है 1 आता है। किसी भी संख्या घात अगर मान चलो 65 है, इसके ऊपर अगर दी घात क्या है शून्य है, इसका वैल्यू क्या आएगा 1। मतलब 65 के पावर अगर 0 है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 75 है तो उसका भी 1 आएगा, उसका क्या आएगा। किसी भी संख्या का घात अगर शून्य है तो 1 आएगा। किसी भी संख्या के साथ अगर शून्य से गुना होता है तो जाकर वो क्या आ जाएगा शून्य होगा। 64 ये हो जाएगा क्या जोड़ 0, इसका भी जोड़ 0, इसका भी जोड़ 0, इसका भी जोड़ 0, इसका भी जोड़ 0, लास्ट में 1। 64 1 65 हो गया। सीख गए द्विधारी से दशमिक बदलने के लिए। अब द्विधारी अंक दिया हुआ रहेगा तो उसे फिर दशमिक में कैसे बदलना है ये तरीका है। अब दशमिक से द्विधारी में कैसे बदलना है ये भी सीख लिया। किसी भी संख्या का कर सकते हो, 200 300 500 बीच में 1000, जितना मन है उतना खंडन कर लो, आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्लास में पढ़ेंगे अष्टधारी संख्या और हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्सा मतलब कि सहस्राधिक संख्या प्रणाली, इसको किस प्रकार से का उपयोग करते हैं, किसको कितना में लिखना है, ये सब जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।